नमस्कार। कुर्जा 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 एक पक्षी है, साइबेरियन पक्षी है। और वो बाहर से विदेशों से भारत की यात्रा पर आते हैं और यहाँ पर सर्दी के मौसम में हर साल आते हैं और हजारों की संख्या में ये कुर्जा आती हैं। तो कुर्जा का वीडियो और ये पक्षी कहीं रास्ता नहीं भटकते, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हम सभी अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं और पक्षी भी हैं अपने पर्यटन भ्रमण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते हैं। ऐसे एक पक्षी है कुर्जा, जो कि विदेशों से भारत के लिए यात्रा के लिए आते हैं। ये जोधपुर में आते हैं। जोधपुर के एक छोटे से गांव के अंदर हजारों किलोमीटर लंबा सफर तय करके कुर्जा इस मौसम में आते हैं। एक बार फिर सरवड़ की मारवाड़ की धरा पर पहुंच गई है ये कुर्जा, क्योंकि अभी सर्दियां शुरू हो गई हैं। प्रवासी पक्षी कुर्जा, जिसको हेमोसाइल क्रेन कहते हैं, और खासियत की बात यह है कि साइबेरिया से लेकर मारवाड़ तक करीब 6000 किलोमीटर लंबा सफर तय करने वाले ये पक्षी न तो अपनी राह भटकते हैं, यानी रास्ता नहीं भटकते हैं, सीधे रास्ते आते हैं। उनको पूरा दिशा का ज्ञान होता है और न ही इनके यहाँ पहुँचने का समय गड़बड़ होता है कि 4 दिन लेट हो गए, 10 दिन लेट हो गए। सही समय पर हर साल आते हैं। कुछ वर्ष में ये पक्षी ठीक 3 सितंबर को यहाँ पहुँचते। इस बार भी ये ठीक 3 सितंबर को जोधपुर जिले के खीचन गांव पहुँच गए। जोधपुर जिले का एक छोटा सा खीचन गांव है, जहां पर ये पक्षी हर साल आते रहते हैं। पक्षी विशेषज्ञ भी इनकी गजब की टाइमिंग के कायल हैं, क्योंकि एक सही समय पर आते हैं। इनका टाइम एकदम करेक्ट है मौसम के हिसाब से। इनके न पास न तारीख है, न तिथि है, न कोई महीना है। ये अपने मौसम के हिसाब से आते हैं। रहस्य है कि इतनी लंबी यात्रा ये कैसे करते हैं। तो एक पक्षी विशेषज्ञ बताते हैं कि कुदरत ने ये पक्षियों को कुछ विशेष क्षमता प्रदान की है और उस क्षमता के बल पर कुर्जें साइबेरिया के मौसम में शुरू होने वाले बदलाव को पहले से ही जान लेती हैं कि अब मौसम बदलने वाला है। तो ये मौसम के बदलाव शुरू होते ही हजारों की तादाद में ये कुर्जा भारतीय मैदानों की तरफ उड़ान भरना शुरू कर देती हैं। बगैर किसी जीपीएस की मदद से ये पक्षी करीब 6000 किलोमीटर का सफर तय कर मारवाड़ पहुंच जाती हैं। हम कोई भी स्थान ढूंढने के लिए जीपीएस की मदद लेते हैं और नक्शे पर जाते हैं कि उसकी जगह कहाँ है वगैरह, लेकिन इन पक्षियों के पास तो कोई ना मोबाइल फ़ोन है ना जीपीएस है, सिर्फ दिमाग का ही इसमें जीपीएस फिट किया हुआ है। ऑटोमेटिक इनका टाइमिंग करेक्ट रहता है। इन पक्षियों की टाइमिंग की गणना इतनी सटीक है कि लंबे सफ़र में एक दिन भी ऊपर नीचे नहीं होता। खींचन में इनकी देखभाल करने वाले एक आदमी का कहना है कि कुछ वर्ष से कुर्जा लगातार 3 सितंबर को यहाँ पहुँच रही हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस बारे में एक और सज्जन का कहना है कि विशेषज्ञ भले ही मौसम चक्र में बदलाव का दावा करें, लेकिन कुर्जों की यात्रा और इनके आगमन से स्पष्ट है कि साइबेरिया के मौसम चक्र में कोई बदलाव नहीं आया। सर्दी के आगमन के साथ ही कुर्जों के समूह वहाँ से उड़ना शुरू होते हैं
और मारवाड़ के रास्ते में यहाँ आ जाते हैं, सीधा मारवाड़ की राह पकड़ते हैं। मारवाड़ में रातों की ठंड पड़ना शुरू हो जाती हैं और जहाँ पर यहाँ पहुँच जाती हैं ये कुर्जा। फिलहाल इनकी संख्या करीब 200 तक पहुँच चुकी है और इसके अन्य ग्रुप हैं वो अगले कुछ दिनों में यहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये पूरे एक एक नहीं आते हैं, पूरे ग्रुपों में आते हैं। 50, 100, 20, 30, 10 इस प्रकार से ग्रुपों में ये साथ में यात्रा करते हैं। इनके समूह है वो वर्षा ठंड से उड़ान भरना शुरू कर देते हैं और मारवाड़ में रातों में ठंडा होना शुरू हो जाता है तो ये यहाँ पर पहुंच जाती है। पहुंच गया पहला दल जोधपुर जिले के खीचन कस्बे में। हर साल 20 से 25 हजार कुर्जा कुछ माह के प्रवास पर पहुंच जाती है। इन्हें दाना देने वाले एक सेवादार का कहना है कि करीब 50 कुर्जा का पहला समूह यहाँ पहुंच गया और ये समूह बहुत अधिक ऊंचाई उड़ान भर रहा है। बहुत अधिक ऊंचाई से ही अपने पुराने स्थान की पहचान करने के बाद ये धीरे धीरे नीचे उतर आता है। कुर्जा अलग अंदाज में अपने आगमन की सूचना देती हैं और खीचन गांव में पहुंचते ही सभी पक्षी गांव के ऊपर किलूल करते हुए बहुत नीची उड़ान भर कई चक्कर लगाते हैं कि हम आ गए हैं, हमारा स्वागत करो। तो खीचन गांव में आवाज़ करती हैं। सर्दियों में रोजाना 10 से 15 क्विंटल ज्वार व अन्य दाना खिलाया जाता है इन कुर्जों को। इसके लिए खीचन का जैन समाज अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था करता है और कई बार अन्य समाज के लोग भी योगदान देते हैं। कुर्जा पक्षियों के झुंड रात में खीचन में दूर खेतों में सोने के लिए चले जाते हैं, फिर सुबह होने पर खीचन के मैदान में उतरते हैं और फिर धीरे धीरे चुग्गाघर की तरफ उड़ते हुए चले आते हैं और कुछ ही देर में पूरा चुग्गाघर इन पक्षियों से भर जाता है। ये कुर्जा कैसे आती हैं? कुर्जा एक खूबसूरत पक्षी है जो कि सर्दियों में साइबेरिया से ब्लैक समुद्र से लेकर मंगोलिया तक के फैले प्रदेश में हिमालय की ऊंचाइयों को पार करता हुआ हमारे देश भारत में आता है। सर्दियों में हमारे मैदानों और तालाबों में करीब गुजरने के बाद वापस अपने मूल देश लौट जाता है। अपने लंबे सफर के दौरान ये 5 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। राजस्थान में हर साल लगभग 50 स्थानों पर कुर्जा पक्षी आते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी संख्या जो है खीचन गांव में ही दिखाई पड़ती है। हालांकि बहुत सारे जगहों पर कुर्जा आती है राजस्थान में, लेकिन मुख्य रूप से खीचन में ज़्यादा आती हैं और वहाँ पर सेवा भी अच्छी होती है। दाना है, ज्वार है, चुग्गा डालते हैं तो सेवा करते हैं तो कौन क्यों नहीं आता। तो उनको भी एक आदत हो जाती है कि यहाँ भूखे नहीं मरेंगे। कुर्जा यहाँ के परिवेश में इतना घुल मिल गया है कि इस पर कई लोकगीत भी बन चुके हैं। यहाँ इनके बच्चे भी होते हैं और उनके बड़े भी होते हैं और ये उड़ान भर भी लेते हैं। तो इस प्रकार से ये कुर्जा अभी आ रही हैं और कुछ दिन रहने के बाद में वापस अपने देश को चली जाती है। तो ये कुर्जा के बारे में थोड़ा सा बताया कि ये प्रवासी पक्षी भारत भ्रमण के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ सर्दियों का मौसम है, थोड़ा अच्छा रहता है और वहाँ मौसम में बदलाव हो जाता है, यानी कि ठंड ज़्यादा पड़ जाती है तो वो उसको छोड़ के या कम ठंड के अंदर, क्योंकि साइबेरियन जो देश हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, इसलिए ये घूमने के लिए सर्दियों के मौसम में आ जाती हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।